भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के बायस चीन ने बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। भारत के मजमूम अज़ाइम का गला घोंटने के लिए मुतनाज़ा बॉर्डर पर हथियारों की नकलो हरकत शुरू कर दी। मोदी की अपनी चाल ही भारत को ले डूबी। पूरे भारत में कोहराम मच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत जहां एक जाने भारतीय मुसलमानों समेत निहत्ते कश्मीरियों पर अपने जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब कोरोना की आड़ में ये बड़े मंसूबे बना रहा है। जी हां दोस्तों, जहां भारत पाकिस्तान के साथ किए गए LOC मुआहदे की खिलाफ वर्जियों में दिन ब दिन इजाफा करता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के खिलाफ भी अपनी साजिशों में दिन ब दिन इजाफा करता जा रहा है। अगर बात करें कोरोना की वबा के फैलाव की, तो भारत ने भी अमेरिका का साथ देते हुए चीन को इस वबा का जिम्मेदार ठहराया है और फिर इसी वबा की आड़ में चीन के साथ झड़पें शुरू कर दी। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली हालिया झड़पों में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और खबरों की माने तो चीन ने भारत को एक बार फिर 1962 के महाज की याद करवा दी है, जहां चीनी फौज ने बुज़दिल भारतीय फौजियों के लिए जमीन तंग करके इनका मुकम्मल सफाया कर दिया था। लेकिन भारत दोनों ममालिक के दरमियान इन दिनों होने वाली झड़पों के बाद मुख्तलिफ हलकों में इस मामले को लेकर कयास आराइयां की जा रही हैं और हालिया झड़पों के बाद भारत चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए बार बार दरअंदाजी की कोशिशें कर रहा है। इसी हवाले से भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि भारत चीन पर चढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार भारत चीन को चारों खाने चित करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ सामने आएगा। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबकी बंद आंखें खोल कर रख दी हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारतीय मीडिया के तमाम दावों को चकनाचूर कर दिया है। चीन ने भारतीय दावों की कबर खोदते हुए ऐसा ऐलान किया है जिसने भौचाल मचा दिया है। आखिर चीन ऐसा क्या करने जा रहा है जिसने भारत के होश उड़ा दिए हैं? आखिर चीन ने ऐसा क्या ऐलान किया जिसे सुनकर भारतीय फौज के हौसले पस्त हो गए? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत हमेशा से ही कश्मीरियों पर जुल्मों से तम बरसाता आया है, लेकिन मोदी की मकरूह हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही भारत के कश्मीरियों पर मुजालिम भी दिन ब दिन तूल पकड़ते गए और अब बिलाखिर मोदी हुकूमत ने अपने नजरिए को जबरन फरोग देते हुए कश्मीरियों के कानून में तब्दीली भी की और इन पर अपनी मनमानी जताते हुए उनकी अपनी ही रियासत में लॉकडाउन कर दिया। लेकिन दोस्तों, मोदी हुकूमत महज कश्मीरियों पर ही अपनी नफरत के अंगारे नहीं बरसाती, बल्कि कश्मीरियों के साथ साथ भारत में बसने वाले मुसलमान भी इस मकरूह हुकूमत को एक आंख नहीं भाते। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत समेत भारतीय मीडिया हिंदू पसंद नजरिए को फरोग देते हुए हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग भड़काने में मसरूफ रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की आजादी के फौरन बाद ही भारत पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछाने में मगन हो गया था, लेकिन मोदी हुकूमत ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया और इक़्तिदार संभालते ही दोनों ममालिक के माबैन तय होने वाले LOC मुआहदे की ऐसी धज्जियां उड़ाई जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, लेकिन भारत की इंतहा पसंद सोच महज मुसलमानों और पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं, क्योंकि भारत हर किसी पर अपनी मनमानी चलाना चाहता है। यही वजह है कि इन दिनों भारत पाकिस्तान के साथ चीन के खिलाफ भी खुलकर मैदान में आ रहा है। इसी हवाले से बात करें अगर कोरोना वायरस की, तो जैसे ही इस वायरस का आगाज हुआ तो अमेरिका ने बगैर सोचे समझे मैदान में कूदते हुए इसके फैलाव का इल्जाम चीन पर दाग दिया और इसी मौके पर भारत भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आया और इसने भी अमेरिका का साथ देते हुए चीन को ही इस वायरस का गॉडफादर करार दिया। लेकिन भारत ने इस बार चीन के खिलाफ महज इल्जामात पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि भारत ने कोरोना की आड़ में चीन के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तश्कील दिया। जी हां दोस्तों, जहां चीन कोरोना के खिलाफ जंग में अपने शहरियों की हिफाजत कर रहा था, वहीं भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन पर धावा बोलने का फैसला किया है और 5 मई को भारतीय फौज ने रात की आगोश में चीन के साथ अपने मुतनाज़ा इलाके लद्दाख पर चीन की हदूद में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन भारत की ये कोशिश उल्टा भारत के ही गले पड़ गई। भारतीय फौज जो कि मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ चीन पर धावा बोलने के लिए चीनी फौज ने इनको ऐसी धूल चटाई जिस पर बुज़दिल भारतीय फौजी दुम दबाकर वहां से भाग गई और इस झड़प में भारत को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा।
हालांकि भारत का जारी मीडिया इस बात को दबाता रहा, लेकिन इनके दबाने के बावजूद ये खबर सामने आ गई और पता चला कि भारतीय फौज जो कि चीन को सरप्राइज देने जा रही थी, उन्हें खुद ही ऐसा तोहफा मिल गया जिससे वो दंग रह गए। खबरों के मुताबिक दोनों फौजों की इस झड़प के दौरान 150 से जायद भारतीय फौजी एहलकार जख्मी, जबकि मुतअद्दिद फौजी जहन्नुम वासिल हुए। लेकिन दोस्तों, भारत की हवस की आग सिर्फ यहाँ नहीं थमी। भारत ने इस वाक़े के कुछ रोज बाद 9 मई को एक बार फिर चीन पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसमें एक बार फिर भारत को मुंह की खाना पड़ी। लेकिन दोनों झड़पों के बाद भी भारत अपने मजमूम अज़ाइम से बाज नहीं आया और खबरों के मुताबिक भारतीय फौज वक्फे से मुतनाज़िया बॉर्डर पर चीन की हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। और इसी हवाले से भारतीय मीडिया भी ये दावे कर रहा है कि अब की बार हम चीन को बुरी तरह मात देंगे, जबकि भारतीय मीडिया के इन खोखले दावों के बरक्स सामने आने वाली खबरें कुछ और ही बता रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत के तमाम दावों पर पानी फेर दिया है। भारत की चालाक हरकतों पर एक्शन लेते हुए अब चीन ने ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरे भारत में हलचल मच गई है। चीन के इस इक़दाम ने भारतीय मीडिया समेत भारतीय हुकूमत के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ज़राए के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़िया बॉर्डर पर जारी कशीदगी के बायस चीन ने एक मजबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि चीन ने अक्साई चिन के वादी गैलान में भारत के खिलाफ अपने सरहदी कंट्रोल को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात शुरू कर दिए हैं। चीनी फौज ने बड़े पैमाने पर हथियारों की नकलो हरकत शुरू कर दी है, जिसने भारतीय फौज की नींदें उड़ा दी हैं। जबकि इस हवाले से गैर मुल्की मीडिया की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि चीन ने यह कदम भारत की जानिब से दिफाई सहूलियात की गैर कानूनी तामीरात के पेश नजर उठाया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि भारत मई के महीने के आगाज से ही गलवान वैली के इलाके में अपनी मुकर्ररा हदूद को अबूर करते हुए गैर कानूनी तौर पर चीनी हदूद में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस चीन ने भारत को इन रिटर्न मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारतीय बुज़दिल फौज ने चीन की सरहद के दिफाई दस्तों की गश्त को रोकने के लिए ये रुकावटें खड़ी की हैं। जबकि इसी मामले पर तबसरा करते हुए नई दिल्ली में मौजूद एक फौजी अफसर का कहना था, इस तरह के वाकयात भारत और चीन के मुतनाज़िया बॉर्डर पर होते रहते हैं, जो कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन चीन और भारत के दरमियान होने वाली हालिया 2 झड़पों पर भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते अपने बयान में कहा है कि वो मुतनाज़िया बॉर्डर पर चीन के साथ अमन को फरोग देने के लिए पुरअज़म है। इसी के साथ ही भारतीय हुकूमत ने अपने बयान में ये भी कहा कि अगर दोनों फ्रीकैन एक मौक़िफ़ पर राजी हों तो इस तरह के वाकयात से बचा जा सकता है। इसी हवाले से तबसरा करते हुए हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि हिंदुस्तान और चीन अपने तमाम तर सरहदी इलाकों में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। दोस्तों, चीन और भारत की बढ़ती सरहदी कशीदगी पर भारतीय आर्मी चीफ ने भी मैदान में कूदते हुए बयान दिया है। उनका कहना था कि भारतीय फौज चीन की सरहद के ऐन साथ अपनी पोजीशंस संभाले हुए है, जबकि इसके साथ ही उन इलाकों की तरक्की के हवाले से भी काम जारी है। जबकि हालिया झड़पों पर तबसरा करते हुए उनका कहना था कि भारत और चीन के दरमियान लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर 2 झड़पें हुई, जिसमें हमारा कोई खासा बड़ा नुकसान नहीं हुआ था और बाद-ए-अज़ां ये झड़पें बातचीत से सुलझा ली गई थी। भारतीय आर्मी चीफ अपनी बुज़दिल फौज की नाकामी पर पर्दा डालने के खूब कोशिश करते रहे, लेकिन असल हकीकत तो उसी दिन पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी जब भारत गंदी नजर के साथ चीन पर चढ़ाई करना चाहता था, लेकिन चीन ने उसे धूल चटा दी। आपको यहाँ ये भी वाज़ेह करते चलें कि चीन और भारत इससे पहले 2017 में भी मुतनाज़िया बॉर्डर पर 73 रोज तक कशीदगी का सामना कर चुके हैं, जबकि इससे पहले सन 1962 में चीन और भारत के माबैन पहली मर्तबा इन मुतनाज़ा इलाकों के बिना पर जंग का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में भारत को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, भारत और चीन का सरहदी तनाज़ा 3488 किलोमीटर पर मबनी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो दोनों ममालिक के दरमियान वाक़े है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश का इलाका जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है, जबकि भारत इस पर भी अपनी मनमानी जताते हुए
उसे अपना इलाका करार देता है। दोनों फ्रीकैन अपने बॉर्डर तनाज़ा के हतमी हल तक सरहदी इलाकों में अमन व अमान रखने का अज़म जाहिर करते हैं, लेकिन भारत के मौजूदा अज़ाइम तो इस बात के बिल्कुल नफी करते हैं कि वो चीन के साथ अमन चाहता है। इस मामले को हल करने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर के माबैन अप्रैल 2018 में चीन के शहर वुहान में पहला गैर रस्मी सरबराह इजलास भी मुनाकिद किया गया, जबकि इसी हवाले से दूसरा गैर रस्मी इजलास गुज़श्ता साल अक्टूबर में चेन्नई के करीब ममालियापुरम में मुनाकिद किया गया था। और भारतीय मीडिया के मुताबिक इस इजलास के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर गौर किया गया। दोस्तों, भारत अमन की आशा का ढोंग रचाते हुए जहां सिफारती सतह पर अमन की बात करता है, वहीं अपनी हवस पर काबू न रखते हुए हमसाया ममालिक में दरअंदाजी की कोशिश करता है। लेकिन चीन ने अब की बार भी भारत को इन दोनों झड़पों में वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि वो भारत को ऐसी खाई में फेंकेगा जहां से वापस उठ खड़ा होना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीनी अफवाज के बॉर्डर के करीब बढ़ती हुई नकलो हरकत ने भारतीय फौज के मोराल और इनके मन घड़त ख्वाबों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। भारतीय मीडिया समेत भारतीय हुकूमत के तमाम दावे धरे के धरे रह गए और चीन के इस जुर्रतमंदाना इक़दाम ने उनको चुप की ऐसी नींद सुला दी है जो शायद कुछ अरसे तक तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। आज की वीडियो का अख्ताम इस उम्मीद पर करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।